बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। हमने आज कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो सपोज करते हैं, लेट करते हैं हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है और जिस पर पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं। उस शीट पर पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली एक जैसे बिखरे हुए हैं। तो डायग्राम के अंदर आपको ये एक इनफाइनाइट शीट चार्ज दिखाई गई है और इस पर ढेर सारे चार्जेस मौजूद हैं, पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। तो एक बात का ख्याल रखिएगा, हम यहाँ पर जो कंसीडर कर रहे हैं बेसिकली वो इनफाइनाइट शीट नहीं है, बल्कि उस इनफाइनाइट शीट का एक छोटा सा टुकड़ा है, उसका एक छोटा सा पैच है। तो ये हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट का एक छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा पैच है, और जिस पर ये पॉजिटिव चार्जेस जो है ये यूनिफॉर्मली बिखरे हुए हैं। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, अगर आप किसी भी पॉइंट P पर जो कि क्लोज टू शीट है वहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो हम अपने लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। हम सबसे पहले वहाँ पर गाजियन सरफेस सपोज करते हैं, गाजियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो इमेजिन करेंगे, इमेजिन एन क्लोज गाजियन सिलेंडर पासिंग थ्रू द शीट। तो हम क्या करेंगे, हम एक क्लोज गाजियन सिलेंडर सपोज करेंगे जो कि उस शीट में से क्या करेगा बेटे, पास करेगा। तो हमारे पास ये एक शीट थी, तो हमने गाजियन सरफेस किस फॉर्म के अंदर कंसीडर की है, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर हमने सपोज किया है इन द फॉर्म ऑफ गाजियन सिलेंडर के, और वो पास कर रहा है इस शीट में से। बेसिकली यहाँ पर जो गाजियन सरफेस हम सपोज करते थे, तो यहाँ पर जो गाजियन सरफेस सपोज की गई है वो इन द फॉर्म ऑफ गाजियन सिलेंडर सपोज की गई है। तो ये हमें डायग्राम के अंदर गाजियन सिलेंडर दिखाया गया है। तो हमने यहाँ पर इस पॉइंट 1 पर फ्लक्स फाइंड करना है, क्योंकि हमें टोटल फ्लक्स चाहिए ताकि हम इक्वेशन को कंपेयर करके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कर सकें। इस पॉइंट 1 पर हम फ्लक्स फाइंड करेंगे, उसके बाद इस पॉइंट 2 पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, और उसके बाद यहाँ इस पॉइंट 3 पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। उनका सम लेंगे तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आएगा और हम उसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन से जो कि गॉसेस लॉ की इक्वेशन है, और वहाँ से हम रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। तो पॉइंट 1 के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ से निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, उनकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, और यहाँ इस सरफेस का जो वेक्टर एरिया है उसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड है। इट्स मीन कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और वेक्टर एरिया ए आपस में क्या है, यहाँ पर पैरेलल है। पॉइंट 1 पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन और वेक्टर एरिया ए की डायरेक्शन दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जब भी आपके पास दो क्वांटिटीज पैरेलल होती हैं वहाँ पर एंगल जो है, वहाँ पर थीटा जो है वो बनता है 0 डिग्री। तो थीटा 1, तो हम फाई 1 फाइंड करेंगे। फाई 1 के लिए बेटे आपके पास रिलेशन ई डॉट ए। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट खत्म करते हैं तो हमारे पास रिलेशन बचता है ई ए कॉस थीटा, और दोनों के दरमियान जो एंगल है वो है 0 डिग्री। तो क्या आएगा, ई ए कॉस, अब थीटा कितना है 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और वेक्टर एरिया, तो इसलिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो है 0 डिग्री। और हमें मालूम है cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास फाई 1 की वैल्यू आई है ई ए। तो ये हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट 1। इसी तरह हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट 2। ये जो कर्व सरफेस है, ये जो कर्व सरफेस है, हम यहाँ पर फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको याद होगा बेटे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन यहाँ भी वही है जो कि हम पॉइंट 1 पर फाइंड कर चुके हैं,
और यहाँ पर जो वेक्टर एरिया है इस कर्व सतह का, जो इस कर्व सरफेस का जो वेक्टर एरिया है वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमें मालूम है हमेशा वेक्टर एरिया सरफेस एरिया पर परपेंडिकुलर होता है। तो इस कर्व सरफेस के लिए जो वेक्टर एरिया होगा वो क्या होगा, वो नॉर्मल होगा या परपेंडिकुलर होगा। अब ज़ाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन ये और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो फाई 2 के लिए बेटे हमारे पास रिलेशन क्या होगा, फाई 2 इज इक्वल टू ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास रिलेशन बचता है ई ए कॉस थीटा, और एंगल कितना है 90 डिग्री, तो पुट करेंगे हमारे पास रिलेशन आएगा ई ए कॉस 90 डिग्री, और हमें मालूम है कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो हेयर फ्लक्स जिसे आप फाई 2 कहते हैं दैट इज इक्वल टू 0, और नाम देंगे हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 का। उसके बाद बेटे यहाँ पे फाइंड करेंगे एट पॉइंट 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पॉइंट 1 पर फाइंड किया था। तो यहाँ पर देखा जाए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन फिर बाहर है, आउटवर्ड है, और जो वेक्टर एरिया है इस सरफेस का एट पॉइंट 3 वो भी क्या, उसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और वेक्टर एरिया क्या हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहाँ पर फिर एंगल कितना बनेगा, एंगल 0 डिग्री बनेगा। तो इसको देखते हैं हम जी। तो फाई 3 के लिए हमारे पास रिलेशन बनेगा ई डॉट ए, तो डॉट प्रोडक्ट को जब भी खत्म करते हैं तो हमारे पास रिलेशन आता है ई ए कॉस थीटा, और थीटा कितना है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो एंगल बनेगा 0 डिग्री, और हमें मालूम है कॉस 0 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास फाई 3 की बेटे वैल्यू आती है ई ए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया ए। चूंकि हमने फाइंड करना था टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स किसके बराबर था, हम पीछे देख चुके हैं, फाई ई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो फाई 1 की बेटे वैल्यू हमने फाइंड की थी ई ए, फाई 2 की हमने फाइंड की थी 0, और फाई 3 की फाइंड की थी हमने ई ए। तो जब इनको ऐड किया जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा फाई ई का 2EA, हमारे पास रिलेशन आया फाई ई का 2EA। उसके बाद यूज करते हैं हम गाज़िस लॉ को, हमें मालूम है, हम पहले प्रूव कर चुके हैं, फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों इक्वेशनों को हम कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 5 और 6 को। क्यों? क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड पर फाई ई है इक्वेशन 5 का, और यहाँ इक्वेशन 6 का भी जो लेफ्ट साइड है वो भी क्या है, फाई ई है। मीन के लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, सो राइट हैंड साइड विल बी आल्सो इक्वल। तो हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, 2EA इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हमें फाइंड करना है क्यू की वैल्यू को, तो हमने शुरू में ये डिस्कस करना था, तो दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि यहाँ पर जो सिग्मा है एक नई क्वांटिटी आई है। सिग्मा जो है इसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा है ये लफ्ज़ क्या है, सिग्मा, और सिग्मा किसको डिनोट करता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को, जो कि बराबर होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। कि हमने वो जो छोटा सा पैच कंसीडर किया था उस सरफेस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कितना चार्ज बिखरा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो याद रखिएगा ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, डिनोट किया जाता है इसे सिग्मा से, एंड सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर हम Q की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम A को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास Q की वैल्यू आएगी सिग्मा A, और ये वैल्यू बेटे हम पुट करते हैं हम यहाँ पर इस Q की जगह, तो हमारे पास रिलेशन बनेगा 2EA दैट इज इक्वल टू सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। A से A कैंसिल, तो हमारे पास रिलेशन क्या बचा, 2E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। 2 को हम इधर भेजेंगे तो हमारे पास रिलेशन आता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखना चाहते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। और साथ ज़ाहिर सी बात है अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं
तो डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे यूनिट वेक्टर आर। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक आपका। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इन लेक्चर को यूट्यूब पर देखना चाहता है तो आपको बताता जाऊं, वहाँ पर मेरा चैनल है फिज़िक्स विद कामरान खान। आज ये लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड कर दिया जाएगा। आप लेक्चर का नाम लिखेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज विद कामरान खान, फिज़िक्स विद कामरान खान। तो इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर वहाँ पे भी मिलेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।